इज़ वेलकम बैक टू माय चैनल मलिक टैग। और आपके सामने हमारे मेहमान हैं और आप जानते भी हैं आरवी टेक को कौन नहीं जानता इस टाइम पर। मेरे हिसाब से गलत कह रहे हो सर आप, मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है जो आरवी टेक को अभी ना जानता हो बोर्ड बोरो के रिलेटेड, क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा हेल्प अगर कोई कर रहा है तो वो है आरवी टेक। ये हमारे सर बैठे हुए हैं और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे शेयर करेंगे वीडियो को उतने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन बढ़ेंगे। उन क्वेश्चन का आंसर देना हमारा काम है, तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर किया जाए। अभी यहाँ पे 4 लोग लाइव आ चुके हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कम से कम यहाँ पे 200 लोग लाइव हों और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर पाऊँ रवि सर के द्वारा, क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है आप लोगों को तो वो है P2P, और P2P कंपनी ने बंद ही कर रखा है। एक रवि सर हैं हमारे जिन्होंने P2P को स्टार्ट किया है अपने माइंड से। सब मेहनत इन्हीं की है और इन्होंने ही मेहनत की है, हर तरीके से आप लोगों को सपोर्ट किया है। यानी ये समझ लो जिसके पास पैसे नहीं थे उसकी जेब में पैसे डालने का काम रवि सर ने किया है। मेरे बस का तो नहीं था, लेकिन रवि सर ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आज तक विद प्रूफ के साथ, आप ये भी नहीं सोच सकते हो कि भाई ये बात झूठ भी हो सकती है। जब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी तो उस नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे प्रूफ भी मिलेगा कि किन किन लोगों का हमने यहाँ पे P2P कराया है और उन लोगों के डॉलर को INR में कन्वर्ट करके दिया है। तो रवि सर हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए और रवि सर ही आप लोगों के आज सारे सवालों का जवाब देंगे। एक एक करके आप लोग यहाँ पे सवालों को करते रहें, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पहले ही कहूँगा कि जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे वायरल करेंगे, जितने ज़्यादा आप यहाँ पे शेयर करेंगे वीडियो को ग्रुप्स में, उतनी ज़्यादा यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम आज हम दोनों भाई मिलकर कर रहे हैं। बाकी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं जो भी हमारे बारे में, आई डोंट केयर, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमें कोई परवाह है। हम ये चाहते हैं आप लोगों का P2P स्टार्ट हो जाए, आप लोगों के जो डॉलर्स हैं वो INR में कन्वर्ट हो जाए। तो फिलहाल आप रवि सर से बात कीजिएगा जो भी आपके सवाल है। अब आप अपने सवालों को यहाँ पे पूछ सकते हैं। 2 मिनट और 30 सेकंड हुए हैं और 59 लोगों ने अभी तक यहाँ पे लाइव आकर हमारी वीडियो को देखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे 100 फटाफट से कंप्लीट हो जाए और मैं आप लोगों की बात जो है ना आज रवि सर से कराने जा रहा हूँ। आप लाइव जो है रवि सर से बात कर सकते हैं और जो भी आपके सवालात हैं वो आप अपने पूछ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल सर आप देख भी सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अभी सवाल करने स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो फिलहाल आप रवि सर से बात कीजिएगा, जो भी आपके क्वेश्चन है वो पूछिएगा। लीजिए रवि सर। सबसे पहले मलिक सर थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और गाइज़ थैंक यू सो मच। थोड़ा बहुत जो भी सपोर्ट मिला आपका और मलिक सर का। तो गाइज़ जैसे कि बात हो रही है अभी P2P की, और मैंने अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं किए, बट गाइज़ देखो सबसे पहली बात थी कि सॉल्यूशन कोई देख रहा है इस टाइम या नहीं देख रहा है। हम लोग क्या कर रहे थे कि गाइज़ जो बेसिकली जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या कर रहे थे, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इन्फॉर्मेशन वो रोटेटिव होती है गाइज़, आपको कहीं ना कहीं से वो मिल ही जाती है, ठीक है। बट सॉल्यूशन ओरिएंटेड कौन था जो सॉल्यूशन के ऊपर काम करना चाहता है एक्चुअली में। गाइज़ सी मैंने आपको अपनी वीडियो में, शायद आप लोगों को नहीं पता, आप बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी मेरी वीडियो, तो गाइज़ मैंने बस उसके अंदर यही बोला है कि मैं P2P स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपनी तरफ से ट्राई कर सकता हूँ। जो भी मेरे 300-400 शायद उस टाइम पे सब्सक्राइबर थे जब मैंने फर्स्ट वीडियो ये बनाई थी, 400-500 कुछ लोग थे, अभी शायद 700-750 होंगे। तो सबको शायद एक उम्मीद थी कि यार अगर ये बंदा कुछ से कुछ ट्राई कर रहा है P2P का, तो क्यों ना एक ट्राई देखा जाए कि यार ये अगर पॉसिबल है तो हम, जब मिस्टर लविश चौधरी अभी तक नहीं कर पाए तो हमने तो एक ट्राई करने की सोचा। और गाइज यकीन नहीं मानोगे, आज मैंने अभी मॉर्निंग से लेकर अभी तक 8-9 जो क्या कहते हैं ट्रांसफ़र है वो करवा चुका हूँ, लाइक P2P करवा चुका हूँ मैं, और विद प्रूफ है मेरे पास, स्क्रीनशॉट है और मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है, क्योंकि गाइज मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रख रहा हूँ चीज़ों को। सबसे पहली चीज़, मैं 1 रुपये का भी किसी से कमीशन नहीं ले रहा हूँ राइट नाउ। आगे अगर भविष्य में मैं कुछ लूँगा तो बिल्कुल ओपनली अपनी वीडियो में आके लूँगा कि मैं पर डॉलर ट्रांसफ़र कराने का 1 रुपया लूँगा या 2 रुपये लूँगा, बिल्कुल ओपनली बोलूँगा गाइज। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मलिक सर के सब्सक्राइबर हैं, सो गाइज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और गाइज बस यही है, थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखाएं मलिक सर को भी और हमें भी। और अभी देख लेते हैं गाइज, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग फटाफट क्वेश्चन पूछो, हम उनके आंसर करना स्टार्ट करते हैं।
और गाइज ओपनली विदाउट एनी किसी की तरफ बायस नहीं होंगे हम, जो एक्चुअल फैक्ट है उस पर बात करेंगे, और जो एक्चुअली में बोर्ड ब्रो या वन स्टेप कह दो या आर्बिट्रेज कह दो या आप क्रॉस मार्केट कह दो, जो चल रहा है एक्चुअली में सिनेरियो उस पर बात करेंगे। और गाइज मेरे बहुत से कुछ हैं लिंक अंदर, और कुछ टॉप लीडर से मेरी बात होती है। सर तो पहला जो क्वेश्चन है अभी मैं शुरू जी कर देता हूँ, आईबी इनकम का P2P होगा क्या? ये सौरभ जितेंद्र है कोई सर? सर देखो, आई बी इनकम तो फिलहाल पी टू पी इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो फ्यूल के अंदर जा रहा है, ठीक है बिल्कुल जा रहा सर, है, बिल्कुल जा और रहा जो पैकेज वॉलेट है वो भी फ्यूल के अंदर जा रहा है। तो जो पी टू पी जो पर्सन है जो इसने आर्बिट्रेज में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो फ्यूल में अपना मतलब क्यों लेना चाहेगा? आप खुद सोचो, उसे नई आईडी लगानी पड़ेगी और फिर वो वहाँ पे यूटिलाइज होगा। अभी सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप अपना जो इनकम वॉलेट है ना गाइस, सबसे पहले वो खाली करो। इनकम वॉलेट में जितने भी आपका अमाउंट है वो पी टू पी करा कर, जिन मैं स्पेशली उन लोगों को बोल रहा हूँ जिन लोगों को गाइस देखो 2-3 महीने से वैसे पे आउट नहीं आया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सर बच्चों के मेन स्कूल की प्रॉब्लम फीस है, नहीं गई है, ये मेन प्रॉब्लम ठीक है, है। जिनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई है, घर में राशन नहीं है, उन्होंने इससे ये यकीन नहीं मानोगे, मेरी किसी एक पर्सन से बात हुई, उन्होंने बोला सर घर के अभी ये हालात है, कुछ जेवर रखे हैं ना हमने मुथूट फाइनेंस में, और 40-50 हज़ार रुपये वहाँ से उठाया है ताकि 2-3 महीने हमारे कट जाएँ। गाइस क्या गारंटी है कि 3 महीने बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा? सर दूसरा जो है क्वेश्चन है ये, कम्युनिकेशन लो लेकिन मेरे 52 के डॉलर निकलवाओ रवि सर जी, बहुत सर टेंशन सर सर हो रही सर है। ये क्या नाम है सर का? इनका नाम है सैफ अमन शाह। मिस्टर अमन सा, देखो सर, मैंने आपको पहले ही बोला है कि मेरे को कोई कमीशन नहीं चाहिए, और जब कमीशन लूँगा तो ओपनली खुल के आके सामने लूँगा, ठीक है? तो आप उसके लिए बिल्कुल एश्योर रहो, जो भी रहूँगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहूँगा, और मेरे को 1 रुपये खाना होगा तो 1 रुपये आके बोलूँगा सर मैं 1 रुपये खाऊँगा, ये मेरा कमीशन है। और अभी मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि मैं दोनों जो बायर और सेलर की कॉन्फ्रेंस में कॉल रख के काम करवा रहा हूँ, ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि सर देखो ये हमारी, आज भी मैंने ऐसे किया, जो भी 2-3 लोग थे जो बात कर पाए थे उनको मैंने कॉन्फ्रेंस में लेके कॉल करवा के पूरा ट्रांसफ़र कराया उनका। सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जी इन लोगों से। देखो मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि हम किसी भी कंपनी का, किसी का भी आप छोड़ दीजिए, बोर्ड बोरो का हम मरते दम तक कोई भी प्रमोशन नहीं करेंगे। कोई प्रमोशन नहीं है guys, बिल्कुल कोई नहीं भी है। प्रमोशन ना तो हमारा है, ना ही हम लाइफ में मरते दम तक कभी भी करेंगे। दूसरी बात, आप जो ये बार बार कमीशन वाले हमें टैक्स कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, पहले तो आप इनको बंद कर दीजिए। दूसरी बात ये है, इनसे मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बार बार आप कमीशन ले लो, मैं 5 रुपये दूंगा, 3 रुपये दूंगा। देखो अगर हमको ये चीज़ करनी होगी तो हम आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, 1 से लेकर लाख तक हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिस दिन हमें आप लोगों से कमीशन लेना होगा उस दिन हम आपको मैसेज करके बताएंगे सर हमारे 2 रुपये हैं या 3 रुपये हैं या 1 रुपया है। अभी टाइम क्या है, अभी आपको सपोर्ट करने का टाइम है, ये बात आप समझिए। बस आप लोग ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो कि आपको सपोर्ट कौन कर रहा है। आपको पता है मिस्टर लविश चौधरी ने 17 तारीख का आपको टाइम दिया था P2P स्टार्ट करने का, राइट है ना सर? क्या हुआ है आपका P2P स्टार्ट? लेकिन हमारे सर ने कब किया है? परसों स्टार्ट किया है, और परसों से आज का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो कम से कम 9 and 10% जो है आज अपनी जेब में पैसे लेके बैठे हुए हैं रवि सर की मेहनत से। मैं प्रूफ दे दूंगा guys, अगर आपको किसकी मेहनत से? रवि सर की मेहनत से। तो आप अगर पेशेंस रखेंगे तब हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो देखो प्लीज पेशेंस तो रखना पड़ेगा थोड़ा। हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, हमारा टाइम खर्च हो रहा है, आप लोगों को हम समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। तो प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, ये कमीशन वाली बातें हमसे ना करो। हम मेहनत कर रहे हैं, हम दोनों भाई मिलकर मेहनत कर, जबकि मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। हमारे रवि सर इसी काम पे लगे हुए हैं, कैसे भी करके आप लोगों का पैसा रिकवर हो जाए। इन्होंने मिलके ये मेहनत की है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बस, तो समझे प्लीज इस बात को। तो ठीक है रवि सर, अभी आप लोगों के यहाँ पे सवाल जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सर बिल्कुल, मेरे को ना टेक्स्ट बहुत छोटे दिख रहे हैं, तो कोई आप बात नहीं बिल्कुल सर, पढ़ मैं लो, हाँ ठीक है, मैं ठीक है, उसके हिसाब से कोशिश करूँगा आंसर करने ठीक है, ठीक है सर, चलेगा। मैं फिलहाल की। गाइस देखो, मैं ना दोनों तरफ की बात करूँगा, हाँ थोड़ा सा है ना। देखो हम लोगों को है ना हर एक चीज़ की है ना, हर एक मतलब जैसे कि हेड होता है, टेल होता है, हर किसी चीज़ की है ना पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो गाइस बिल्कुल अनबायस्ड होकर अपना रिव्यू देना चाहूँगा, जितनी मेरे को नॉलेज है, तो जितना सर मैंने अभी तक confirm रोशन के मिश्रा का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, TLC कब लॉन्च होगा? ये मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है। गाइस टीएलसी भूल जाओ, लॉन्च हो रहा है अभी।
ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जो इन्होंने बोला है कि भाई टीएनसी जून के लास्ट में लॉन्च हो जाएगा, भाई 25 तारीख के बाद हो जाएगा, गाइज टीएनसी भूल जाओ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, जून क्या जुलाई में भी टीएनसी लॉन्च नहीं होने वाला। ये इंटरनल न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जो मेरी अपलाइनर से बात हुई है। उन्होंने खुद बोला है कि टीएनसी लॉन्च नहीं होने वाला फिलहाल सर अभी। हाँ, ये भी एक चीज़ है, छत्तीसगढ़ नहीं तो बिजली आप देख विभाग लेना। मीटर की तरफ से है, फिक्स्ड डिपॉजिट बोर्ड ब्रो में किया था। उसके बारे में बताओ सर, कंपाउंडिंग के बारे में। कंपाउंडिंग की है लोगों ने, उस कंपाउंडिंग के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है? फिक्स अल्फा में कंपाउंडिंग करिए। हाँ होती है सर, कंपाउंडिंग होती है, हाँ, आपको भी बताइए। कंपाउंडिंग में यही होता है कि देखो, कंपाउंडिंग का मतलब यही होता है कि आप उस पैसे को नहीं निकालोगे और वो उसी में रहता है सबमिट, और वो वो उस पर कंपाउंड कंपाउंडिंग होता अगर रहता है, पूरा, मल्टीप्लाई अगर होता वो रहता पूरा हो जाता है सर, टाइम पूरा हो जाता है। है। भाई चलिए मैं करी बता, क्यों, मैं तो ये सोच रहा हूँ हाँ कि करी क्यों मैं अपन। बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो यह है सर, आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का मुद्दा है कंपाउंडिंग को लेकर। इसको मैं आज आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। देखो, कंपाउंडिंग अगर आपने किया और आपका टाइम पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपके पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जिस तरह से बोर्ड बोरो की आईबी इनकम, आपकी लेवल इनकम, जो भी इनकम सारी की सारी फिलहाल स्टॉप हुई रखी है, इसी तरह से आपकी कंपाउंडिंग इनकम एंड आपका प्रिंसिपल अमाउंट टोटल सबका सब स्टॉप रहेगा। उस पैसे को आप कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो जब तक आपका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे पेशेंस रखना ही होगा। लीजिए सर, इनका मैंने आंसर का जो क्वेश्चन दे दिया है। अभी दूसरा है सर, क्या प्रोसेस है सर बताइए P2P का। गाइस देखो, P2P का मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको। कुछ लोगों को शायद अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, और मैंने भी अपनी एक्चुअली गया ना गाइस, मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाता अपनी वीडियोस को लेके। 3-4 दिन में, 2 दिन में मेरी वीडियो आती है। तो अब मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ, क्योंकि गाइस मैं ऑलरेडी कहीं मतलब 2-3 जगह ऑक्यूपाई हूँ, थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। बट आप लोगों का P2P मैं करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसका क्या प्रोसेस है गाइस, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गाइस सबसे पहले तो ये कि P2P कैसे स्टार्ट हो रहा है और मैंने क्यों ऐसा सोचा। गाइस देखो, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। मैं ऑलरेडी एक इंजीनियर रह चुका हूँ, बीटेक इंजीनियर रह चुका हूँ। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि गाइस कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सके। तो गाइज़ मैंने ये सोचा कि यार हम करने की कोशिश, क्योंकि हमारी अगर छोटी मोटी जो भी ऑडियंस है, मेरे को अगर 300-400, मैंने तो गाइज़ यही एक्सपेक्ट किया था कि मेरी 300-400 लोगों की ऑडियंस है, मैं उन्हीं को टारगेट करूँगा और उन्हीं की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बट अब वो धीरे धीरे एक्सटेंड हो रही है, तो उसकी मतलब और अच्छी बात है, और हमारे पास बायर्स अभी आ भी रहे हैं। मैंने गाइज़ सबसे पहले तो इस लाइव में या इसके जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ उसके अंदर टेलीग्राम का लिंक होगा। गाइज़ उसे प्लीज़ ज़रूर जाके ज्वाइन कर लें। अब क्या होगा गाइज़, मैं काम कैसे कर रहा हूँ मैं पहले वो बताता हूँ। मैं बायर्स को सबसे पहले देखता हूँ कि बायर्स किस रेट में मेरे को अभी वो जो आपके डॉलर्स हैं। और गाइज़ इनकम वॉलेट के ओनली, याद रखना मैं इनकम वॉलेट की बात कर रहा हूँ। अभी जो डॉलर्स जितने भी आपके P2P हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बोट अल्फ़ा, फिक्स अल्फ़ा के जो इनकम वॉलेट है सिर्फ वो हो रहे हैं गाइज़। दूसरा कि इसके अंदर मैक्सिमम 100 जो डॉलर्स होंगे आपके, सिर्फ वही ट्रांसफ़र होंगे पर पर्सन के 100। क्योंकि गाइज़ ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, हमारे पास सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं और बायर्स बहुत कम हैं। तो हमने ये सोचा है कि हम $100 ही ओनली अभी पर पर्सन करेंगे, क्योंकि गाइज़ बहुत ज़्यादा ऑडियंस, क्योंकि हमारे बायर्स कम है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों को इसकी हेल्प हो पाए। क्योंकि गाइज़ इस टाइम ये है कि जैसे तैसे करके ना थोड़ा बहुत अमाउंट तो मिले एटलीस्ट घर का खर्चा चलाने के लिए लोगों का। एकदम तो सबका नहीं दे पाएंगे हम भी, बट कोशिश कर रहे हैं गाइस। अच्छा सर, इसमें एक ने पूछा है यहाँ पे, सौरभ जितेंद्र ने, कम से कम क्या रेट होगा P2P में? कम से P2P का कम। गाइस देखो, ये डिपेंड कर रहा है। देखो वैसे तो 75 से 82 के बीच में मैंने बोला था, 75 से 82 के बीच में हम रेट लगाएंगे। बट गाइस प्रॉब्लम ये हो रही है कि बायर्स हमारे पास बहुत कम है और सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बायर्स अभी क्या है ना, जो उनके मन में आ रहा है ना वही वाला रेट वो मांग रहे हैं। और मैं जो भी वो रेट मांग रहे हैं, मैं थोड़ा सा उन्हें कन्विंस कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। जो भी मेरे को रेट मिल रहा है मैं उसको उन रेट को मैं अपने पर्सनल चैट में जाके बताता हूँ कि ये रेट मिल रहा है। अगर कोई कन्विंस होता है, अगर कोई सेलर को रिक्वायरमेंट होती है तो वो ले लेता है। और जिसको अगर ऐसा लगता है कि भाई ये रेट मेरे लिए ठीक नहीं है, गाइज ओपनली मना कर दो बिल्कुल। और बिल्कुल मत करो। जब आपको लगे कि आप सक्षम हो उसके लिए और आप इस रेट से एक्सेप्ट कर लोगे सर चीज़ों को, एक और तो गाइज सवाल कर लो, है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। सवाल है सर, क्रॉस मार्केट में इनकम को हम विड्रॉल कर सकते हैं क्या? जबकि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी सिंपल सा है, आप जाओ और यूएसडीटी में ले लो। इसमें बिल्कुल गाइज सिंपल कोई है। क्वेश्चन तो था ही नहीं है।
अच्छा, दूसरा प्रिंसिपल विड्रॉल कब होगा? देखो ये सबसे ये बड़ा हॉट मुद्दा है टॉपिक सर। रहता है हमेशा, प्रिंसिपल विड्रॉल गाइस। देखो आपको एक सच्चाई बताता हूँ आज मैं। मिस्टर लविश चौधरी जी के पास ना अभी वो ऐसी सिचुएशन में है कि आपका मंथली पे आउट तो वो दे नहीं रहे, तो गाइस प्रिंसिपल वो कैसे दे देंगे? और अब जो प्रिंसिपल जो मिल रहा है विड्रॉल, जो बोला है कि भाई नेक्स्ट मंथ तक वो चालू करेंगे, और वो भी 50% वो आपका ट्रांसफ़र करेंगे इसके अंदर, और वो आपका आर्बिट्रेज में लगेगा, और वहाँ से आपको थोड़ा बहुत जो आना है वो आएगा। तो भाई टोटली मनी रोटेशन तो हो ही रही है यहाँ पर, एक्चुअली में वो पैसा तो दे नहीं रहे आपको, सर एक वो क्वेश्चन आया इन्वेस्टमेंट है, हो रही है बस आपकी। एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। जी। कोई बाजिया बाजिया के नाम से नेपाली है कोई। सर आई एम फ्रॉम नेपाल एंड आई नीड नेपाली मनी, कैन यू हेल्प मी? नेपाली मनी चाहिए भाई? मतलब वो यूएसडीटी को कन्वर्ट करना चाह रहा है ना सर अच्छा, अपने। हाँ, वो इसी यूएसडी वजह से। को मतलब वही जो अच्छा, हम बोरो यूएसडी वाला। को आईएनआर में करते हैं। हाँ, मतलब जो बोरो वाले जो डॉलर हैं सर, हाँ वो P2P कराकर हाँ। और उनको नेपाली करेंसी में कन्वर्ट करवाना चाहता है। मतलब हमसे हेल्प मांग रहा है सर वो। ओके, आपको मैं समझा देता हूँ सर, उसका मतलब मेरे ये को समझ है, नहीं आया एक्चुअली में। एक नेपाली बंदा है, उसका मैसेज आया है, सर आई एम फ्रॉम नेपाल, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। उसके बाद एंड आई नीड नेपाली मनी, कैन यू हेल्प मी? मतलब सर उसके पास यूएसडीटी है, ये वाले बोरो वाली आईडी है उसके पास, और वो अपनी आईडी में से P2P करना चाह रहा है। और उस P2P को जब वो हमको सेंड करेगा तो वो ये चाहता है कि हमको उसको नेपाली करेंसी में कैसे दे पाएंगे, इस तरह से हम उसकी हेल्प कर पाएंगे या नहीं। हमारे पास तो नहीं है ना सर कोई नेपाली बायर भी। गाइस मेरे पास इसका सॉल्यूशन तो नहीं है, बायर कोई है नहीं ना हमारे बायर पास, हमारे पास है नहीं, तो नेपाली नहीं है बायर। सॉरी गाइस इस क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल। तो इसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है गाइस। तो ये बहुत सारे लोग हैं सर यहाँ पे, सबके सब अभी गाइस सर। पूछो, क्वेश्चन पूछो गाइस, आज मैं लाइव बैठा हूँ, जो भी सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबके सब यहाँ पे सर सब सेल ही करने वाले आ रहे हैं। मैं आपको ना एक सेकंड, मैं आपको आपके क्वेश्चन का खुद ही आंसर कर देता हूँ। आपके पास आपके जो क्वेश्चन है, एक तो टीएलसी पे है, प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा, बिल्कुल। P2P पे होगा, कंपनी भागेगी तो नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है, और मैं सबके आंसर कर देता हूँ गाइस, जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप सब यही लिखोगे कि क्रॉस मार्केट में इन्वेस्ट करें ना करें सर, और कब तक पे आउट आएगा, कितना आएगा सर, ये नहीं मिल रहा, आईबी के ट्रांसफर। गाइस देखो अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो आज हमने जो बेसिकली जो लाइव रखी है वो P2P के ऊपर ही रखी थी, हमारा जो मेन मुद्दा था P2P। गाइस देखो मैं सोच रहा हूँ कि सबका सॉल्यूशन निकल पाए, जितने भी मेरे भाई क्रॉस मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हैं और जो अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं, गाइस प्लीज़ बायर बन के आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। और जो लोग अभी क्योंकि इस टाइम आपको ना बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा, जब P2P स्टार्ट होगा गाइस शायद आपको वो 75 से 82 के रेट में मिले, या लोग आपको 80 के मतलब 80 रुपीज़ के हिसाब से आपको डॉलर्स मिलें। तो अभी बहुत अच्छा चांस है, मतलब बायर्स के लिए स्पेशली कह रहा हूँ कि आप आओ, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो, और जो भी अच्छा प्राइस मिलता है, क्योंकि इस टाइम सेलर्स को रिक्वायरमेंट है, तो आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है। तो गाइस आओ प्लीज़ ज्वाइन करो, मैं बायर से ये कहना चाहता हूँ। और क्या क्वेश्चन थे सर, पूछो। सर यही है कि टीएलसी का तो हाँ। कोई अपडेट है नहीं। गाइस देखो फिलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले अपना घर का खर्चा निकालो। फिलहाल जो मंथली पे आउट आपका रुके पड़ा है ना गाइस, सबसे पहले जैसे तैसे अभी वो करो। टीएलसी जब लॉन्च होगा तब होगा, और मेरे को नहीं लगता गाइस वो नेक्स्ट मंथ में लॉन्च होगा, वो अभी उसकी डेट है जो एक्सटेंड होने वाली है। तो आई डोंट थिंक सो गाइस, लेट्स सी। बाकी मैं अपडेट तो कर ही दूंगा अपनी वीडियो के अंदर जो भी रहेगा। और गाइस पूछो, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? सर ये तो लेवल वाले क्वेश्चन में सर मैं को थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ सर। प्रिंसिपल अमाउंट आर्बिट्रेज। देखो चलते टाइम कुछ बातें हैं जो आपको माइंड में डालनी है अपनी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ें। पहली बात तो यह है, हमने ये जो P2P स्टार्ट किया है, ना तो हम मिस्टर लविश चौधरी को जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं। ये बात आप हमारी अच्छे से समझ लेना। हमें उस इंसान से कोई मतलब नहीं है। अगर हमें किसी से मतलब है तो वो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग हमारे यहाँ पे रहते हो और आप लोग ही हमें सब्सक्राइब करके जाते हो, आप लोग ही यहाँ पे अपने क्वेश्चंस करके जाते हो, तो आप लोग से ही हमारा लेना देना है। रही बात हमारे लेवल की कि हमारा लेवल कितना है आईडी में, हमें किसी भी लेवल की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ से कोई एक भी बंदा नहीं है, पहले बता, हम ये काम करते ही नहीं है। देखो एक यूट्यूबर हमेशा आपको, अगर वो अच्छा यूट्यूबर है तो वो हमेशा आपको अच्छी मोटिवेशन दे सकता है, बस। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी की बात है, आप लोग क्या सोचते हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं आपसे चलते टाइम एक चीज़ बता देता हूँ कि कभी भी किसी को बोलने से पहले 1000 बार सोच लिया करें
कि हमें उसको किस तरीके से कैसा बिहेव पेश करना है अपनी तरफ से, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कुछ भी बोल के चले जाते हो तो हमको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, जबकि हमने यहाँ से कोई कमीशन नहीं लिया। रवि सर, आपने आज तक मतलब 3-4 दिन के अंदर अंदर आपने जितने भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन कराए हैं, क्या किसी में भी 1 रुपये का भी आपने कोई लेन देन किया है? जबकि जिम्मेदारी आपकी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी सर, ये बता दो। सारी 100% गाइज जिम्मेवारी मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि गाइज देखो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है हमारे साथ। अभी हमारी आपस में एक ऐसी सिचुएशन हुई है, बड़ी कहानी गुजरी है। मैं आपको लाइव बता देता हूँ। एक पर्सन है जो मेरे लिंक में था, उसका नाम गगन था। और गाइज उसने क्या है कि उसको कुछ यूएसडीटी उसने मेरे को 1220 के आसपास था, 1 लाख से ऊपर का कुछ अमाउंट था। तो मैंने मलिक सर की थोड़ी हेल्प चाहिए, मैंने कहा सर अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ करा दो। तो मलिक सर के कोई फ्रेंड थे, कोई नोन में थे, उन्होंने बोला कि भाई मैं कर देता हूँ ट्रांसफ़र। तो वो मैंने तो मलिक सर की फेस वैल्यू थी और हमारी तो बिल्कुल भाईचारा बिल्कुल ऑन टॉप है हमारा। तो हमने क्या है कि मैंने गाइज वो ट्रांसफ़र करवा दिए। अब वो बंदा जिससे जो मलिक सर का खास था, अब उसने वो मुकर गया। वो कह रहा भाई आपका तो पुराना बकाया है कुछ ना कुछ। बस वो कहानी खत्म हो गई। तो गाइज़ मैं वही मीडियम हूँ, आप ट्रस्ट मी गाइज़, मैं आपका 1 रुपया नहीं मरने दूंगा अगर P2P हो रहा है। आज भी जो मैंने P2P कराया ना गाइज़, बिल्कुल ऑनेस्ट मैं कर कैसे रहा हूँ काम में, पहले आपको बताता हूँ। जो बायर होंगे सबसे पहले मैं क्या करूँगा गाइज़, उनका जो बायर है उन्हें बताता हूँ भाई $100 अभी सेलर्स के पास हैं, ठीक है, आपको $100 का पहले अमाउंट मेरे अकाउंट में डालना पड़ेगा। मैं उन्हें QR देता हूँ, वो $100 का अकाउंट जो भी अमाउंट होता है, जो भी हम डिसाइड करते हैं सेलर और बायर और मैं मिलके, तो हम तीनों मिलके जो भी अमाउंट डिसाइड होता है वो बता देता हूँ मैं उनको, और हमारा उस हिसाब से वो अकाउंट में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो सेलर होता है वहाँ से ट्रांसफ़र करता है क्रॉस मार्केट के अंदर, यानी क्रॉस वो उसका इसमें जो आपका बोट अल्फ़ा या फिक्स अल्फ़ा का आई जो इनकम वॉलेट है वो वहाँ से क्रॉस मार्केट AI के अंदर उनके पैकेज वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं वो। तो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ जी सर आ गए। उसके बाद मैं यहाँ से अपनी मनी जो है रिलीज़ करता हूँ, जो मेरे को उन्होंने सेंड करी थी बायर ने, जितना भी अमाउंट है वो उनको रिलीज़ करके मैं पहुँचा देता हूँ। और बिल्कुल सक्सेसफुल और बिल्कुल स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती है भाई, किसी भी तरह की कोई हेडेक इसमें नहीं है। अच्छा सर, एक बार उनको ये भी समझा दो कि कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है, कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं, मतलब दोबारा से समझा दो एक बार आप उनको कि हम जो USDT दे रहे हैं बायर को वो कौन से वाली दे रहे हैं, एक बार ये भी समझा दो आप। गाइस सही देखो, तरीके से। सबसे पहली बात वो USDT नहीं है, उसको USDT मत बोलो, बिल्कुल। ठीक है, वो एक डॉलर है या उसे एक- डिजिट कह एक सकते हो, डिजिट कह सकते हैं एक मिस्टर लविश चौधरी की डिजिट है, बिल्कुल। जो कि आपको इस महीने 6 तारीख को भी दिख जाएगी और वो नेक्स्ट मंथ भी दिख जाएगी, मतलब जब भी आएगा, है ना। तो गाइज वो तो आती रहेगी, वो एक डिजिट है। बट डिजिट को निकाला कैसे जाएगा, इस डिजिट को निकाला सिर्फ हम लोगों के थ्रू ही जाएगा, जो हम लोग जो बायर्स हैं, हम लोग आपस में रोटेट कर रहे हैं गाइज मनी। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मिस्टर लविश चौधरी 1 रुपया अपनी जेब से निकाल के नहीं लगा रहे हैं इसमें, ठीक है गाइज। आपकी मनी के ऊपर मनी दी जा रही है, आपका जो मंथली पे आउट है उसी को लगवा के, और उसी पे अभी राइट नाउ जो मतलब जो भी सिनेरियो चल रहा है ये, और उसी के ऊपर आपको जो भी पे आउट आ रहा है अभी आर्बिट्रेज के अंदर वो आ रहा है। तो गाइज थोड़ी सी सिचुएशन तो ख़राब है, बट ठीक है। अब थोड़ा सा मैं पॉजिटिव भी बोलूँगा, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिव ही सारी चीज़ों को और आपको डिमोटिवेट करूँ। मैसेज आया है मेरे पास 1634 मुझे देने हैं 78 रुपये में। गाइज देखो, अपनी तो नहीं चला सकते, आपके 78 में ही दूंगा। अगर गाइज यही रही तो फिर शायद नहीं दे, पर जो भी अभी बायर डिसाइड कर रहा है, हम तो फिलहाल वो कोशिश कर रहे हैं कि बायर के अकॉर्डिंग ही, और उससे मैं खुद ही कन्विंस करता हूँ कि सर ये रेट तो नहीं है। एक ने मेरे को बोला कि सर 50 दूंगा, 55 दूंगा, मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, कम से कम मैं नदीम चौधरी USDT BEP20 है मेरे पास, तो नदीम चौधरी को क्या रिप्लाई देंगे आप? USDT BEP20 हैं आपके पास तो क्या दिक्कत है गाइज, फिर तो आप अपना पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास USDT BEP20 है, ट्रस्ट वॉलेट में या कहाँ पर है, क्या कहना चाहते हो आप? अच्छा ठीक है। आप तो उसे फिर INR में कन्वर्ट करा सकते हो ना, CoinDCX से या फिर किसी भी। लक्ष्मी नारायण का एक और मैसेज है सर, प्राइस कितना है, किसका? मतलब जो बायर है बायर। गाइज देखो, मैंने आपको क्या बोला गाइज, जो अभी जो प्राइस चल रहा है करंटली, जो मैंने सेल करवाए हैं वो 70 से करवाए हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। 70, 72, 65 तक भी गया है और 60 तक भी जाने की कोशिश है गाइज। और गाइज देखो, इस टाइम जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो ले ले रहा है, मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ, कन्वेंस नहीं कर रहा, स्पेशली सेलर्स को कह रहा हूँ। मैं सिर्फ उनसे पूछता हूँ कि सर ये इतनी रिक्वायरमेंट है, इतने कोई बायर दे रहा है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वो कहते हैं सर करवा दो, तो मैं करवा देता हूँ, बात करा देता हूँ और फटाफट उनका करवा देता हूँ। 2 सेकंड लगते हैं मेरे को, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनसे ये सब चीज़ें करने में। गाइस जब हम लोग कर सकते हैं तो मिस्टर लविश चौधरी क्यों नहीं करते? मेरा तो क्वेश्चन यही है। मैसेज आया हुआ है अर्पण अग्रवाल का, मेरे पास $600 हैं इनकम वॉलेट में,
आई वांट टू सेल, क्या रेट मिल जाएगा? सर देखो, हमारे पास वो buyer डिपेंड ही करता है नहीं बायर पे, बायर पे डिपेंड करता है गाइस। देखो मैं बायर लेके आ रहा हूँ, आज जो लाइव रखी है उसके पीछे का मोटिव भी यही था कि हम बायर लेके आएँ। और मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं, अभी कितने लोग हैं सर, देखना एक बार। 143 है सर। 143 हैं आई थिंक, लोग तो बहुत कम है। इनमें से जो भी अगर बायर होगा, इस प्लीज़ ध्यान से सुनना, जो भी मेरा भाई बायर हो इसके अंदर, टेलीग्राम लिंक सर इसके अंदर मेंशन कर देंगे, और जाकर उसे फॉलो करें, मेरे को पर्सनल मैसेज करें आरबी टैग पे। आप आरबी टैग डाल देना, लिंक दे देंगे सर, और उस पर फॉलो करें, मेरे को पर्सनल मैसेज करें किस रेट से आप देना चाहते हो। और गाइज़ एक अच्छा रेट से आप दो, क्योंकि गाइज़ देखो अभी जैसे ही P2P स्टार्ट होगा, आई थिंक ये कह रहे हैं 5-7 दिन में चालू करने के लिए, बट मैं कोई उसकी मतलब गारंटी नहीं ले सकता। इसका जवाब मैं दे दूँ जी। एक बार। P2P का देखो, P2P का सिंपल सा आंसर है आप लोगों के सामने। 17 तारीख पहले कही गई थी आपको, क्या हुई स्टार्ट? नहीं हुई। और अभी कितने दिन का टाइम दिया है सर? 2-3 दिन का। यानी कि आप लगा लो, आज 24 तारीख है सर, 25 है, 25 तारीख है, 27-28 तारीख तक का कहा गया है। जहाँ तक मुझे आइडिया है 6 तारीख के बाद ही आपका P2P स्टार्ट हो सकता है, इससे पहले आपका P2P स्टार्ट नहीं होगा। 6 से 10 के बीच में आपका P2P स्टार्ट होगा। मेरी खुद की ये थिंकिंग है, मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये 6 से 10 के बीच में स्टार्ट करेंगे, अगर करा तो। नहीं तो ये महीना भी पूरा का पूरा ऐसे ही निकल सकता है। लेकिन उससे पहले हमारे रवि सर ने मेहनत की है इसी को लेकर कि आप लोगों का जो पैसा है कितनी जल्दी रिकवर हो। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सर, बहुत हाँ बिल्कुल सर, बोलिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ग्रुप में ऐड होते हो तो लोग, कुछ लोग क्या है सर, मैं बताता हूँ, बहुत हुआ ये कि कुछ बायर्स हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं वहीं पर, और वो फ्रॉड है सर, मैं बता रहा हूँ। अगर आप आपस में कर रहे हो एक्सचेंज, गाइज मैं बता रहा हूँ, हमारी जिम्मेदारी आपके नहीं हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी। फिर आप बाद में ये मत कहना कि भाई अरबी टेक तो बड़ी बातें कर रहा था कि भाई मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। गाइज देखो, अगर मैं मीडियम रहूँगा, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर चीज़, और गारंटी तब मैं ले रहा हूँ इस चीज़ की। सर टर्म एंड कंडीशन बता दो आप अपनी। ठीक है, मेरी वही है कि गाइज देखो, अगर मैं इन्वॉल्व हूँगा तभी तो मैं गारंटी लूँगा ना आपकी। बिल्कुल। जब मैं हुई नहीं, अब आपस में आप बात करके, गाइज ऐसा बहुत हो रहा है, खासकर मेरे टेलीग्राम लिंक पे लोग आपस में डिस्कस कर ले रहे हैं कि वो जो बायर है कि भाई मैं तेरे को इतने 50 में दे दूंगा, 60 में दे दूंगा, आप एक काम करो ट्रांसफ़र कर दो पैसे, फिर वो आपको देंगे नहीं वापस। आपसे यूएसडीटी ले लिए, आपको आईएनआर दे दिए, उसके बाद वो वापस आएंगे नहीं। मतलब आपसे यूएसडीटी ले दिया, आपको आईएनआर दिए नहीं उन्होंने। गाइज बहुत हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। $100 करके मैं करवा रहा हूँ, क्या पता हमारे पास बायर इतने आ जाएं अभी को। कल देखो गाइज, कल का मैं बताता हूँ, कल मेरे पास $1,00,000 की रिक्वायरमेंट का एक बायर है, वो शायद बहुत सारे लोग उसमें निपट सकते हैं। तो गाइज प्लीज़ थोड़ा सा आप भी पेशेंस बना के रखना, सारे काम हो जाएंगे। देखो, ये तो थी एक बायर के मुद्दे पे बात। अब मैं बात करूँगा आपके P2P पे कि P2P आपका यहाँ पे मिस्टर रवि चौधरी कब स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपका जो P2P है वो स्टार्ट हो पाएगा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा था कि रवि सर ने इस चीज़ पे मेहनत की है। मेहनत आप लोगों के सामने है, कोई भी ऐसा नहीं है जो आया हो और वो नाराज़ होकर गया हो मिस्टर रवि सर के सामने। हर किसी को यहाँ पे समझाया है, बात की है, बताया है, और आज भी कह रहे हैं कि हम बायर को यहाँ पे ढूंढेंगे, बायर आएगा, वो हमसे बात करेगा, उसके बाद ही हम लोगों से बात, आप लोगों से बात करेंगे। आपके पास जितने भी डॉलर हैं, आपको जितने भी पैसों की नीड है, जो भी आपका रेट होगा वो सब का सब कॉन्फ्रेंस पे तय हो जाएगा। अब आप ये मत सोचिए कि भाई हम खुद तय करेंगे, बायर जो रेट लेगा वही रेट रवि सर आप लोगों को बताएंगे। इसमें कोई हमारा बीच तो ही नहीं, जबकि यहाँ पे लाइन पे बात होगी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रवि सर की होगी और मेरी होगी। क्यों, मैं और रवि सर दोनों एक हैं, ये समझ लो, कोई भी फ़र्क नहीं है हम दोनों में, क्योंकि हम दोनों ने ये डिसाइड किया, जबकि मिस्टर रवि सर ने ही ये सबसे ज़्यादा डिसाइड किया। इनका सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है, क्योंकि ये माइंड भी इन्होंने मुझे ही दिया है। तो ये कहते हैं इस चीज़ को कि हम अगर P2P इस तरह स्टार्ट करते हैं तो लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो रवि सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले। रवि सर का चैनल मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल के दूंगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो में हम P2P के बारे में एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे पास, वहाँ पे हम बायर को कैसे लेके आएंगे, क्या क्या बायर की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। वीडियो 25 से 30 मिनट तक की होने वाली है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट डे में आपको मिल जाएगी। बहुत सारी अपडेट होंगी उस वीडियो में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी गाइस जो आप लोगों को समझ में आएंगी। तो फिलहाल के लिए हम दोनों भाई को इजाज़त दीजिए, क्योंकि अभी ये समझ लो आधा घंटा आप लोगों की बातें करते हुए हमें हो गया। बहुत सारे यहाँ पे जो
सवाल हैं आपके। क्वेश्चन है गाइस, बहुत देखो ये क्वेश्चन अभी है। भी ये ख़त्म सॉरी होने का नाम नहीं ले रही है, और बट जबकि आई थिंक मैंने जो आंसर करने थे वो कर दिए हैं, और आई थिंक सबके आंसर हो जाने चाहिए जितने भी डाउट हैं P2P के लिए, क्योंकि मेन हमारा P2P का ही था मुद्दा। और भाई छोटी छोटी जो अपडेट है गाइज मैं बता देता हूँ। TLC की है, थोड़ा सा वेट करो, TLC में टाइम लगेगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपका जो मेन मुद्दा रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट कब आएगा गाइज? सी बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट जब आपका शिफ्ट होगा उसके लिए आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिल ही जाएगी। आपको ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं मिलती है, जो भी जैसी अगर आज कुछ अपडेट आती है ना, आपको तुरंत ही कहीं ना कहीं से वो मिल जाती है। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जो दिख रहे हैं आपको मोहम्मद फैज़ान, क्या कह रहे हैं? सर मेरे डॉलर शेयर करने के लिए, लेकिन क्रॉस मार्केट में अभी आईडी नहीं बनाई है, तो क्या पहले आईडी बनानी होगी? सर ये जो हमारे ये समझ लो सर, फैज़ान सर जो हैं ये, हाँ 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 हाँ। सर ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके पास आई थिंक 70-80 लाख रुपए की आईडी लगी हुई है सर। अच्छा अच्छा, ओके। और मैंने आपको बताया था कल भी, अच्छा, ये वही है क्या? $2750 इनके हैं, ओके मोहम्मद फैजान सर के हमारे। ओके ओके और ये सर पंजाब में रह रहे हैं अभी, ओके आपके ही नज़दीक। ओके। तो जब मतलब आप कभी वहाँ पे कोई भी बात ऐसी होगी तो सर मैं कांटेक्ट भी करा दूंगा आपके। लेकिन इनका जो सॉल्यूशन है सर, मेरे हिसाब से इनका भी अगर थोड़ा सा हो जाए आपकी साइड से, ठीक है तो मेरे लिए गाइज। बहुत ज़्यादा देखो, खुशी अगर की बात होगी। अगर कोई बहुत अच्छा बायर आया, हाँ। बड़ा अमाउंट का आया, तो सबसे पहले सर का करा दूंगा मैं। बिल्कुल। और गाइज देखो, मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा ऑडियंस मैं कवर कर पाऊँ वो मेरे लिए और हम सबके लिए अच्छा होगा। ऐसा ना हो कि मेरे पास अगर आया है $2000 का एक मतलब एक बायर आया है, तो मैं एक ही को सारे दे दूँ। हाँ, तो थोड़े बहुत थोड़े सारे करके लोगों देंगे, divide थोड़े थोड़े, करेंगे। क्योंकि गाइज सबका उसमें वो होना चाहिए। जो गाइज इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं गाइज। अब देखो, ये तो पता चल गया कि गाइज बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लोगों को। वो इवन 60-65 जो भी मिल रहा है लेने के लिए रेडी हैं अभी। तो गाइज प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस आप बना के रखना, सारी चीज़ें हो जाएंगी। सर देखो ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, मेरे हिसाब से ये हज़ारों मैसेज आ चुके हैं सर। हज़ारों मैसेजेस ये तो आ रुकने का चुके नाम नहीं ले हैं, रहे सर, बिल्कुल आ फिलहाल चुके हैं। मेरे हिसाब से हमें गाइज देखो, चलना सारी चाहिए, चीज़ें जो आई लोगों थिंक की मिल बात गई। है वो प्रिंसिपल का मैं बता बिल्कुल। देता हूँ लास्ट, एक सर प्रिंसिपल का लास्ट बता देता हूँ आपको। प्रिंसिपल का क्या है गाइज, जब वो क्रॉस मार्केट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद गाइज क्या है, वो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। या तो आप उसे P2P कर सकते हो, P2P के अंदर उसके अंदर ऑप्शन आएगा, या तो P2P करके आप जो भी, अगर P2P करके आपको वो अमाउंट दे पाए तो आप ले लेना। अदरवाइज़ वो आपको क्रॉस मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो भी आपके रिटर्न्स वहाँ से मिलते हैं वो आप ले लेना। और गाइज ऐसा, मैं देखो आर्बिट्रेज को बुरा नहीं कह रहा हूँ, अभी तक मैंने आर्बिट्रेज के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोला, क्योंकि आर्बिट्रेज एक्चुअली में राइट नाउ आपको रिटर्न दे रहा है। ठीक है, 7 से 8 या 10% आपको आराम से निकाल के दे रहा है। तो जो भी मेरा भाई ये सोच रहा है कि फटाफट से भाई बस विड्रॉल चालू हो जाए हमारा और लेके यहाँ से एग्जिट ले लें, ठीक है गाइज़, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। और जिसको लॉन्ग टर्म इसके अंदर काम करना है, ऐसा नहीं है गाइज़ इससे अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है इससे। और मैं अगर अपनी बात करूँ गाइज़, मेरी बहुत अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट हो रही है इस टाइम। और मेरी जो प्रोफाइल है ये सब नहीं है गाइज़, मैं यूट्यूब के लिए, मेरे को बस इन्फॉर्मेशन देनी थी। आप सर को जानते हो, मेरी अभी 8-9 वीडियो ही आई हैं आई थिंक, बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोज़ बनाई भी नहीं है, और मैं ज़्यादा इतना कंसिस्टेंट भी नहीं हूँ। तो मेरा मेन मोटिव ये नहीं था, मेन मोटिव था कि आप लोगों का इस टाइम, क्योंकि मैं उनमें से एक हूँ, तो अगर मैं अपनी सॉल्यूशन निकालने की सोच रहा हूँ तो क्यों ना मैं आपके भी निकालूँ साथ साथ। ऊपर से जो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सर की एक ऑडियंस इतनी अच्छी है, और अगर सर के थ्रू अगर हेल्प हो पा रही है आप लोगों की, तो गाइज़ ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो गाइज़ बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। तो फ़िलहाल के लिए यही था सब कुछ, और हमने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है, बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है कि आप लोगों के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिल जाए। लेकिन क्या है, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि भर भर के कमेंट्स आते हैं। तो लाइव आते रहेंगे हम ना, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पे भी लाइव आएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त देनी, और हम नेक्स्ट वीडियो में, ये समझ लो आप 20 से 30 मिनट की वीडियो होने वाली है, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर आपके जो भी यहाँ पे हैं वो सारे के सारे उसी वीडियो में मिलेंगे, और सर मिलेंगे आपको ज़रूर। और सर का टेलीग्राम का चैनल मैं आपको बिल्कुल डाल दूंगा, और सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले, क्योंकि सर जब तक फ्री हैं, इनकी एक अलग बिजनेस है, अलग काम करेंगे, अलग जॉब है इनकी, सारे काम इनके अलग है। फ़िलहाल ये यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं। मेरे को ऐसा मोटिव नहीं है कि मेरे को तो आप जानते हैं, मेरे को तो आप जानते हैं, लेकिन सर को अगर आप जान जाएंगे, और सर जब तक बोर्ड बोरो चल रहा है और आपका पैसा यहाँ पे रिकवर नहीं होता है, तब तक सर आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आपका भाई आपके साथ जुड़ा रहेगा। जैसे भी होगा, कैसे भी होगा, हर तरह से हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट टाइम के लिए फ़िलहाल हमें इजाज़त दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बाय गाइस।
अरे सर, थका दिया।